हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि जो मिसिंग पर्सन है जिसके हवाले से बलूचिस्तान में भी काफी एहतजाज वगैरह चल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जब भी मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ तो कुछ लोगों को एतराज भी होता है कि भाई तुम इस चीज के बारे में, तुम्हारी फील्ड टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी पीएचडी टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, तुम रोबोटिक्स की बात करो, गाड़ियों की बात करो, तुम ये क्यों बात कर रहे हो। भाई मैं तो रोबोट नहीं हूँ ना, मैं एक इंसान हूँ। मैं तो अगले का दुख दर्द तकलीफ समझ सकता हूँ और मुझे मेरा हक है बाकी चीजों पे भी बात करना। और मेरा पेज है, आई कैन टॉक अबाउट वट एवर आई लाइक। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सिचुएशन में जो भी हमारे हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, क्या पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। तो काफी लोग फिर वो काफी पॉजिटिव कहते हैं कि हाँ अल्लाह मदद करेगा ये वो। भाई अल्लाह कभी भी जुल्म का साथ नहीं देता। जहां पे लोगों के साथ जुल्म हो, नाइंसाफी हो, इस जुल्म के साथ मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मुल्क सर्वाइव कर सके। आप कितने भी बड़े ताकतवर, हमारी फौज कितनी भी बड़ी ताकतवर है, लोगों को मार देगी, गोली कितनों को मारेगी। अभी तो ये हालत है कि पहले ये होता था कि लोग मांगते थे हमें जॉब चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए। अब वो नहीं है। अब कहते हैं हमारे बंदे छोड़ दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनको पता कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। अगर हम चाहते हैं कि ये सर्वाइव करे और ये मुल्क चले तो उसकी सॉल्यूशन ये है कि हम उसके बारे में बात करें। जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो चीज गलत हो रही है, उसके बारे में हम जिक्र, इसके बरक्स के भाई आपका कौन से उससे ताल्लुक रखते हो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो अगर एहतजाज में बैठे वो बलोच बैठे, नहीं। हर किसी को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये ज्यादती है और गलत है कि आप किसी के भी उसको भाई कुछ ना कुछ किया होगा तो कुछ ना कुछ किया होगा। अभी जो वहां पे लोग बैठे हैं, जो वहां पे बच्चे बैठे हैं, जो वहां पे औरतें बैठी हैं, उनके पास है कुछ गन्स हैं, कोई चाकू है, कोई छुरी है, कोई डंडा है, नहीं है ना। आप उनको मार रहे हो, आप उनको किडनैप करके आपने उनको बंद कर दिया। बल्कि जो बेटा अपने बाप के लिए एहतजाज कर रहा होता है भाई मेरे बाप को छोड़ दो, वो बेटा गायब हो जाता है। फिर उसका छोटा भाई आता है कि मेरे बाप और मेरे भाई को छोड़ दो, फिर उसको भी उठा दिया जाता है। फिर बहन आगे आती है और इस तरह सारा खानदान गायब कर देते हैं। तो यही है कि कुछ लोगों का ये होता है कि जो अगर ताल्लुक रखते हैं बलूचिस्तान से या सिंध से, वो फिर नफरत करते हैं हर उस बंदे से जो पंजाब से बिलोंग करता है या पंजाबी है। तो ये चीज गलत है, क्योंकि नफरत करके आपको, बल्कि उनको अपनी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। और जो पंजाब के लोग हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई बाकी जो प्रोविंस है वो भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। अभी वहां पे जितना जुल्म होता है, ज्यादती होती है, कभी न्यूज में आता है बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है, बलूचिस्तान की छोटे छोटे सिटीज में क्या चल रहा है, सिंध में क्या चल रहा है, कोई आपको कुछ नहीं आ रहा होता। केपीके में क्या जो है वहां पे जुल्म हो रहा है, कभी आपके चैनल पे नहीं आता। जो छोटे उनके इलाके हैं, स्पेशली जो बॉर्डरिंग एरियाज है, वहां पे क्या हो रहा है, जो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ उनको क्या क्या तकलीफें आ रही हैं। नो, कभी कोई इसकी न्यूज नहीं आती, कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कभी कुछ किसी चैनल पे नहीं आता। तो दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के सर्वाइव ना करने की, हम बहुत रेसिस्ट हैं। हम आपस में ही एक दूसरे को जो है, हम जो भी प्रोविंसेस हैं, लैंग्वेज की बेस के, ओरिजिन की बेस पे हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। कि भाई जब जो है इवन कोई पंजाबी होता है वो सिंधी को कम समझता है, उसको साईं बोलता है। मतलब साईं, अब सिंधी में एक पॉजिटिव वर्ड है साईं, ठीक है, उसका मतलब वो रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब मेरे यहाँ पे मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उसको नहीं था पता, तो उसको ये लगता था कि साईं मतलब पागल। तो काफी जो है वो इस हिसाब से जो सिंधी लोग होते हैं उसको साईं बोल रहे होते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि वो पागल है। सिमिलरली जो सिंधी लोग होते हैं वो फिर उनको जो है, जो बलोच होते हैं उनको बरोच बोलते हैं। कुछ इस सेंस में भी नेगेटिविटी में बोलते हैं कि भाई मतलब बकरियां चराने वाला जाहिल गवार। तो हम इस चीज से इसको रेसिज्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिज्म, कि जब आप किसी को उसकी ओरिजिन की बेस पे उसको कम समझो, उसको जाहिल समझो, उसको गवार समझो, तो दिस इज द थिंग। इसका मतलब यह है कि उनमें प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब यह है कि आप इलिटरेट हो अगर आप किसी दूसरे को उसकी लैंग्वेज की बेस पे कम समझते हो। तो यही है कि इस तरह की सिचुएशन में हर प्रोविंस के हर बंदे को दूसरे बंदे को पेन को समझना चाहिए कि भाई अगर आपके घर से, अगर आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई इस तरह उठ जाता तो आप क्या कहते हैं कि यार ऐसे इन्होंने कुछ ना कुछ किया ही होगा, सही है, उठ गया तो सही है, नो प्रॉब्लम। नहीं, अगर आप उसके पेन को समझोगे, उसका साथ दोगे, जिस तरह वहां पे लोग बैठे हैं तो बाकी वो इस्लामाबाद में हैं, तो इस्लामाबाद के लोग हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई दे आर इन ट्रबल और दे नीड देम। उनके पास जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें कुछ किसी चीज की जरूरत है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हैं और तुम्हारे जो है तुम हक पे हो, तुम्हारा जो राइट है अपने मिसिंग लोगों का तुम्हें मिलना। तो एटलीस्ट उनको बताया हो जाए ना उनके साथ क्या हुआ, उनके मिसिंग जो उनके बेटा है उनके साथ क्या हुआ, किसी का हस्बैंड है उसके साथ क्या हुआ, दे डोंट इवन नो। तो अभी हम बात करेंगे भाई फौज, पाकिस्तान की फौज। अभी जो है जब हमें यहाँ पे काफी लोग जो है उनको ये गलत फहमी होती है कि अभी अगर पाकिस्तान अगर है, उसकी हस्ती है, पाकिस्तान अगर दुनिया के नक्शे पे है तो वो फौज की वजह से है। इस बात से सबसे ज्यादा हंसी आती है कि भाई जो पाकिस्तान जिस तरह है उसका जो जिम्मेदार है वो उसकी फौज है। कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है वो सब फौज के करतूत हैं। फौज से मकसद मेरा वो नहीं है कि हर वो फौजी वो जो उधर खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है, जो लड़ रहा है, बात में नहीं कर रहा मैं। उस बात की जो जर्नल, जो इवन यहाँ तक के जो बॉर्डर पे लड़ने वाले फौजी हैं, इनके फैसलों की वजह से मरते हैं, जो बड़े जर्नल्स हैं, जो बड़े कर्नल्स हैं, जो हमेशा अपने, क्योंकि फौज के पास कभी भी, फौज एक ही चीज जानती है, लड़ना। फौज कभी भी पॉलिटिकल टॉक कभी नहीं जानती।
फौज जो है उसको एक ही काम आता है, लड़ना। इसलिए जो फौज को हमेशा बॉर्डर पे रखा जाता है कि भाई जब तुम्हें लड़ने की जरूरत हो तब तुम आओ, और बाकी जो अंदर के मामला हम खुद दे। लेकिन हमारी फौज सब कुछ लताड़ पताड़ के अंदर आके बैठी है, आपके सारे फैसले वो करती है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। इसी की मिसाल लेते हैं कि आपका घर है, ठीक है, आप एक घर के लिए एक चौकीदार रखते हो, और आपको ये होता भाई वो एक चौकीदार जो है मुझे सेफ्टी देगा, और बाहर से जो है वो चौकीदार आपके घर के अंदर घुस आता है, और आपके घर का एक अच्छा खासा है भाई इधर जो है ना मैं अपना सेटअप लगाऊंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा ताकि तुम्हें मैं सेव कर सकूं। वो आपका वो सेटअप ले लेता है, आपको एक अलग पार्ट दे देता है, उस पार्ट में जहां पे वो आपको फेंकता है उस पार्ट में ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं, उसकी हालत खराब है बिल्कुल, आप उसने आपको गंदे लगे, खुद जो है वहां पे रह रहा है। और उसके अलावा जो उसके बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, और आपके बच्चे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में जलील हो रहे हैं। तो क्या कहोगे आप ऐसे चौकीदार को कि भाई क्या बड़ा जबरदस्त चौकीदार है, मुझे बड़ी सेफ्टी दे रहा है, बड़ी सिक्योरिटी दे रहा है, जबकि आपके घर में लूटमार लगी पड़ी है, और आपको कि नहीं, आपको होगा कि नहीं ये जो है ये बेस्ट चौकीदार है। क्या ये बेस्ट चौकीदार है? तो सिमिलरली इसी तरह मुल्क के घर की तरह होता है। और अगर आप उसको फौज रखते हो तो फौज का काम है चौकीदारी करना, कि भाई बाहर से कोई बंदा मुल्क में अंदर कोई चीज गलत चीज ना लेके आए, मुल्क के रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, ये काम होता है। लेकिन हमारी फौज ने यहाँ पे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ये जो भी फौजी होते हैं जैसे रिटायर होते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया, घर पहले बने हुए हैं, बेटों के नामों पे बेटियों के नामों पे सारी जायदादें हैं, वहां पे अपनी प्रॉपर्टी ली हुई है। कहां से आता है भाई कहां से आता है वो पैसा? तो क्या कहोगे आप ऐसे चौकीदार को कि जिसने आपके घर पे कब्जा कर लिया, अपनी औलादों को बाहर भेज दिया, और आपके पास खुद कोई टका भी नहीं है कि आप अपने घर के बच्चों को आप पढ़ा सको, और आप कहोगे यार वाह क्या चौकीदार है, बेस्ट चौकीदार है, जबरदस्त चौकीदारी कर रहा है। तो फौज का ये है कि वो हर चीज में घुसती है, पॉलिटिक्स में घुसती है, बिजनेस में घुसती है, हर चीज में घुसती है, लेकिन जो काम है फौज का वो नहीं करती। वो है उस कंडीशन में लड़ना जब लड़ने की जरूरत हो। अब फौज एक बाकी जो आम बंदा है जिसके पास हथियार नहीं है, फौज उसके साथ हथियारों के साथ डील करती है। जो लड़ने के लिए नहीं आया, जो बात करने के लिए आया है, उसके साथ फौज हथियारों से डील करती है, और जो हथियार लेके आता है वह हथियार डाल के आ जाती है। ये चीज है ये दुनिया की यूनिक फौज, जो अपनी ही मुल्क के लोगों को तो हथियारों से मार के उनकी लाशें भी गायब कर देती है, आपको लाशों का भी पता नहीं चलता। लेकिन जब आगे से दूसरे मुल्क का कोई बंदा हथियार लेके आता है तो वहां हथियार डाल के आ जाती है। ये हर जगह भी हुआ है, चाहे वो फिर आप कोई भी जंग उठा के देख लो तो यही हुआ है कि हथियार डाल के आ गई है। तो इनमें पॉलिटिकल टॉक करने की एबिलिटी नहीं है, और इसके अलावा इनमें जो है सिर्फ छीनना इनको आता है, और वो भी उनसे छीनना आता है जो बिल्कुल ही जिनके पास ना डंडे हैं ना हथियार हैं। सेम उसी तरह जिस तरह अगर आप बात करेंगे बांग्लादेश के साथ, यही सेम चीज हुई बांग्लादेश के साथ जो अभी बलूचिस्तान के साथ हो रही है। वहां के जो बोलने वाले लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको गायब किया जाता था, उनको मारा जाता था, प्रोफेसरों को, स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को जिनमें काबिलियत थी बोलने की। और फाइनली रेवोल्यूशन आया। तो अब वो बड़ी लकीर है कि भाई वो जो थोड़ा डिस्टेंस भी था, डिस्टेंस का भी उनको फायदा हुआ कि बीच में गैप भी था। अब यहाँ पे अलग ही सिचुएशन चल रही है बेचारों की कि भाई यहाँ पे गैप भी नहीं है, लेकिन कितना गैप की वजह से कितना फर्क आएगा? 50 साल और जी लोगे, 40 साल और चल जाएगा ये जुल्म और जबर। अगर ये चीज नहीं बदली तो अगर आप चाहते हो बदलो, ये चीज बदले, तो हर प्रोविंस के लोगों को जिस तरह से हो सके, जिस तरह मेरे बस में ये है कि मैं ये वीडियो बना के उनका साथ दूं, तो मैं ये वीडियो बना के उनका साथ दे रहा हूं कि भाई ये चीज गलत है, ये जुल्म है, ये जबर है, किसी को इस तरह उठाना, गायब करना, और उसके फिर पता ही ना चले कि वो बंदा कहाँ चला गया। सिमिलरली आपके बस में जो भी आप लिखना जानते हो, आप लिख के जो है उनको सपोर्ट करो। अगर आप वहां पे रहते हो, करीब रहते हो, अगर आप इतनी सकत रखते हो कि उनके पास जाके आप उनके साथ बैठो, स्ट्राइक में उनके साथ एहतजाज करो, तो आपको जाना चाहिए। अगर नहीं है, अपनी फेसबुक पोस्ट पे, अपनी जो है इंस्टा पे, जहां भी आप डाल सकते हो कि भाई उनको रिहा करो, उनका आप सपोर्ट आपको करना चाहिए। जिसके बस में जितना है उसको उतना उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो मसला हमारा ये कि हमने कभी भी अपनी पास्ट की गलतियों से कभी सीखा ही नहीं है। जिस तरह अगर बांग्लादेश की बात हो, हम वही सेम चीज रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि हमने उसको ढांप दिया, छुपा दिया, जो हमने उनके साथ किया, जो जुल्म की, जो ज्यादती की, जो हमारी फौज ने वहां पे ज्यादती की, आम लोगों के साथ, वहां की औरतों के साथ, वहां के बच्चों के साथ। अभी हर बांग्लादेश का बंदा उर्दू बोल रहा होता है। कहाँ से बोलता है? जो बॉलीवुड की मूवीज देख के, वो जिससे भी मिलो आप, जिससे भी बात करो, वो बोल रहा होता है। किस तरह आप आर्ट के जरिए वहां पे उन पे हमने उर्दू जबरदस्ती थोपी। तो ये जो लैंग्वेज होती है, जिस तरह आप थोप के किसी पे नहीं लगा सकते, आप इस तरह आर्ट के थ्रू, वहां पे अपने ड्रामे, अपनी मूवीज के थ्रू, अच्छी क्वालिटी चीजों के थ्रू आप उनको सिखा सकते थे उर्दू, कि वहां पे भी रहने वाला हर बंदा उर्दू बोले। तो अब अभी वहां पे हर बंदा उर्दू बोल रहा होता है। कहाँ से? क्या इंडिया ने जबरदस्ती कि भाई ये सीखो, हिंदी सीखो, या ये जो उर्दू है, ये जो भी हम बॉलीवुड की मूवीज में लैंग्वेज बोलते हैं, ये सीखो? नहीं ना, बोल रहे होते हैं वो सेम वही उर्दू है, सेम वही हिंदी है। अभी वो बात कर रहे होते हैं कहाँ से? मीडियम क्या था? आर्ट का मीडियम।
तब भी इसी तरह आर्ट का मीडियम यूज करना था, बंदूक से लैंग्वेज नहीं कि भाई नहीं तुम्हें यही सीखनी है। उन लोगों को मारने के बजाय, उन पे जुल्म करने के बजाय, जो मिसिंग लोगों के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं वहां पे, तो उनको जो है पॉलिटिकल टॉक के जरिए उनसे बात करनी चाहिए और जिस हद तक हो सके उनकी सपोर्ट करनी चाहिए।